हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम सी प्रमोद प्रतिपाठी और इस वीडियो में हम देखेंगे नवंबर 24 एफआर पेपर का रिव्यू। ठीक है। अगर इन केस आपका जो है ना ग्रुप 2 का पेपर चल रहा है तो फिर ये वीडियो से दूर रहना। ये एक अर्ली डिस्क्लेमर है। और अगर खत्म हुआ है तो फिर देखना। और मैं ग्रुप 1 के बाद ही कर रहा हूँ, ग्रुप 1 का एग्जामिनेशन के बाद देख कर रहा हूँ ये वीडियो। तो लेट्स सी कि कौन से इंडिया से कौन सा क्वेश्चंस आए थे, कैसे क्वेश्चंस आए थे, और मॉड्यूल से कितने क्वेश्चंस आए, न्यू क्वेश्चंस कितने बने, एमसीक्यू का क्या डिफिकल्टी लेवल था। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो था वो था कंसोलिडेशन का 110, इंडेक्स 110। तो फिर मोटा मोटा ये क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन वाज फ्रॉम द मॉड्यूल। मॉड्यूल इन द सेंस सर, सेम टू सेम मॉड्यूल नहीं, बस सिमिलर टू मॉड्यूल क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पे एक जो है ना न्यू एडजस्टमेंट ऐड किया था। न्यू एडजस्टमेंट क्या है सर? ये वाला, ये वाला एक नया एडजस्टमेंट ऐड किया था। ठीक है। बाकी का पूरा जो एडजस्टमेंट्स है ना वो कॉमन एडजस्टमेंट्स, सिमिलर टू मॉड्यूल है। मॉड्यूल में जो भी एडजस्टमेंट्स दिया है वही सेम दिया था। यो तो फिर क्वेश्चन, इफ अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है और उसके बाद तुम्हारा जो है ना प्रैक्टिस अच्छा है क्वेश्चंस के, तो फिर उस केस में ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। राइट। फिर सेकंड जो है, सेकंड क्वेश्चन ये इंडेक्स 109 से था। इंडेक्स 109। और ये आईसीआई मॉड्यूल में जो भी क्वेश्चन था उसी के सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। राइट। और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बोला तो सिर्फ अमाउंट और नाम चेंज किया गया है। बाई का पूरा जो भी है ना फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन, फिर जर्नल एंट्रीज वगैरह सब कुछ सेम है। बस अमाउंट चेंज किया है यहाँ पे। जो अमाउंट्स है ना वो अमाउंट चेंज किया है। तो फिर ये भी क्वेश्चन मॉड्यूल से ही था। ये जो क्वेश्चन है इंडेक्स 34 के रिलेटेड है। राइट। ये इंडेक्स 34 दैट इज इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन था। दिस वाज बेस्ड ऑन कंसेप्ट। ठीक है, कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन है ये। अगर तुमको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंसेप्ट पता है और व्हाट डू यू मीन बाय इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें जो भी टैक्स कंप्यूटेशन का कंसेप्ट पता है, तो फिर उस केस में ये आराम से इजीली सॉल्व हो जाता था। ठीक है। देन कम्स दिस वन, इंडियस 40 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3A। इंडियस 3 इंडियस 40 का है। इंडियस 40 में एक डिस्क्लोजर बेस्ड क्वेश्चन है, शौर्या लिमिटेड करके। तो फिर वही क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पे सिर्फ नाम जो है ना, नाम आनंद लिमिटेड किया है। ये जो नाम है सिर्फ आनंद लिमिटेड किया है। बाकी का जो है ना सेम क्वेश्चन है और अमाउंट्स चेंज किया है। राइट। पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन इज सेम। ठीक है, ये भी इजी था। यानी क्या है सर, अगर वो जो क्वेश्चन है एक बार भी सॉल्व कर लेते, एक बार भी सॉल्व कर लेते, तो फिर ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता। राइट। फिर उसके बाद इंडियस 12 का एक क्वेश्चन आया था, विच वॉज कम्प्लीटली न्यू क्वेश्चन। ये जो है ना कम्प्लीटली न्यू क्वेश्चन है। और यहाँ पे आई गेस कोई तो आरटीपी एमटीपी, पास्ट आरटीपी एमटीपी में ऐसा कुछ क्वेश्चन था। बट यहाँ पे मेरे हिसाब से बेस्ड ऑन मॉड्यूल, तो फिर यहाँ पे ये नया क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। ये भी सॉल्व हो जाता था इन केस योर कंसेप्ट वॉज क्लियर। ठीक है। देन इंडियस 16 के रिलेटेड एक क्वेश्चन था ये। इंडिया 16 का क्वेश्चन था जहां पे हम डिसमेंटलिंग कॉस्ट देखते हैं ना इंडियस में। डिसमेंटलिंग कॉस्ट, जिसको हम पीवी में कन्वर्ट, पीवी में पुल करते हैं, और एज ऑन पीवी क्या वैल्यू आएगा उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं पीपीई के कॉस्ट में। और उसके बाद उसके ऊपर अनवाइंडिंग कॉस्ट ऐड करते करते जो है ना टिल द ईयर एंड हम लेके जाते हैं। तो फिर उसी के रिलेटेड जर्नल एंट्रीज भी पूछा था, और क्या ट्रीटमेंट होगा वो पूछा था। 6 मार्क का इजी क्वेश्चन है। 6 मार्क का फ्री का क्वेश्चन है, समझ लो। इतना इजी था ये क्वेश्चन। देन ये 4B क्वेश्चन था इंडेयस 102 के ऊपर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा इन द सेंस बेस्ड ऑन कंसेप्ट, न्यू क्वेश्चन था, न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन था। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आई वुड से। ये क्वेश्चन एक डिफिकल्टी हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। ये क्वेश्चन में डिफिकल्टी हो सकता है, मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन में। देन उसके बाद इंडियस 115 का क्वेश्चन था, दैट इज रेवेन्यू रिकग्निशन। रेवेन्यू रिकग्निशन इंडियस 115 के रिलेटेड था। और यहाँ पे रेवेन्यू रिकग्निशन में ये भी जो क्वेश्चन है ये सिमिलर टू मॉड्यूल क्वेश्चन था, मतलब सेम टू सेम नहीं आया, बट बेस्ड ऑन कंसेप्ट जो भी मॉड्यूल में क्वेश्चन था, क्वेश्चन के ही पॉइंट्स के रिलेटेड, मतलब पॉइंट्स जो रिडीम होगा उसके रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन है आई गेस मॉड्यूल में, उसी के फॉर्मेट में आया है। तो फिर यहाँ पे ये भी न्यू क्वेश्चन पकड़ लो, बट ये सिमिलर टू मॉड्यूल क्वेश्चन था, ऐसा कंप्लीटली न्यू था, न्यू नहीं था। तो फिर अगर तुम्हें कंसेप्ट पता है तो सॉल्व कर पाओगे। और वो जो क्वेश्चंस बोल रहा हूँ ना कि 115 में जो क्वेश्चंस थे वो कर होगा, मतलब वो किया होगा अगर क्वेश्चंस, तो फिर ये भी सॉल्व हो जाएगा तुम्हारे से।
देन 5B, 5B वॉज बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन चैप्टर। इंट्रोडक्शन था क्या ये? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये था इंट्रोडक्शन नहीं, ये 101 था, मतलब मिक्सचर दिया है। 101 यानी फर्स्ट टाइम एडॉप्शन, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन, और उसके बाद इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो फिर ये दोनों का मिक्सचर क्वेश्चन था यहाँ पे। तो ये भी एक कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन था, राइट, कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन था, ये मॉड्यूल बेस्ड नहीं था। बस यहाँ पे तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए 101 में, यानी क्या, अगर मैं एएस फॉलो कर रहा था और इंड एएस में आ रहा हूँ, तो फिर इस केस में क्या क्या एग्जाम्पशन 101 दिया है, अगर वो पता है तुम्हें, वो पता है, तो फिर ये इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। और ये थियरी क्वेश्चन था कि ऑफसेटिंग परमिटेड है कि नहीं। देन उसके बाद क्वालिटेटिव कंसेप्ट, ये तो आता ही है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर तुम देखोगे, अगर कोई भी क्वेश्चन खोल के, मतलब कोई भी क्वेश्चन पेपर्स खोल के या आरटीपी एमटीपी खोल के, तो फिर ये क्वेश्चन दिखेगा, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन इंप्रूव द यूजफुलनेस ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन आता ही है थियरी में। देन कम्स 6A क्वेश्चन। 6A का जो है ना, सिक्स वाला क्वेश्चन था, वो कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन था। अगर तुम स्टार्ट किए होंगे 6 से, तो फिर तुम्हारा फ्लो जो है ना बहुत सही होगा। देखो, एन एंटिटी प्रिपेयर, ये जो है ना एंटिटी, ये 115 का रेवेन्यू रिकग्निशन का मॉड्यूल था, मॉड्यूल का क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ अपने को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बताना है, रेवेन्यू रिकग्निशन का क्वेश्चन था। देन कम्स यहाँ पे 116 का है क्या ये? 116 नहीं, 16 का है, सॉरी। पीपीई का क्वेश्चन है फिर से। तो यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे बताना था कि हाउ शुड द कंपनी अकाउंट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन सब्सिक्वेंट टू द रिवैल्यूएशन एंड ऑल्सो पास द जनरल एंट्रीज, यानी क्या, रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, तो फिर उस केस में क्या करेंगे हम, उसका क्या अकाउंटिंग होगा, और सेकंड जो ना रिवैल्यूएशन करने के बाद उसके रिवाइज डेप्रिसिएशन क्या होगा, वो कंप्यूट करना था, और उसका जर्नल एंट्रीज देना था। ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना यार। ये 5 मार्क का एक हुआ, 5 मार्क का, और ये यहाँ पे 6 मार्क का, 16 का। ये 6 मार्क, ये 11 मार्क का फ्री का क्वेश्चन था, इंडिया 16 का, पीपीई का। अगर किया होगा तो आ जाएगा, आराम से कंसेप्ट पता है तो आ जाएगा। देन कम्स ये वाला क्वेश्चन नंबर 6C, जहाँ पे यहाँ पे ये भी जो है ना, ये न्यू क्वेश्चन था। बट इन केस अगर तुम्हें क्वेश्चन का ये क्या बोलते हैं, इंड एस 8 का जो है ना, अगर क्वेश्चन का कंसेप्ट पता है, इंड एस 8 का क्या है सर, क्वेश्चन पता है कि प्रायर पीरियड आइटम्स क्या है, एरर अगर होगा, प्रायर पीरियड एरर होगा, तो फिर उसको कैसा रेक्टिफाई करना है, अगर वो पता है, तो फिर ये सॉल्व हो सकता था। तो मेजरली अगर बोल लूं मैं, मेजरली बोलूं, तो फिर यहाँ पे मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चंस कितने थे सर? 56 मार्क्स का मॉड्यूल, और इजी बेस्ड क्वेश्चंस, और कंप्लीटली न्यू क्वेश्चंस जो है ना, वो 28 मार्क्स का थे, राइट। अब 84 मार्क्स में से हमें अटेम्प्ट करना था 70 मार्क्स का, राइट। 84 में से हमें अटेम्प्ट करना था 70 मार्क्स का, और उसमें से यहाँ पे 56 मार्क्स का जो है ना मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन देते हैं। मॉड्यूल से भी अगर मैं बताऊँ कि इजी क्वेश्चन नहीं डाला था, एक हाई लेवल का क्वेश्चन डाले थे मॉड्यूल में, जो थे इंडियस 40 का जो क्वेश्चन है डिस्क्लोजर बेस्ड, वो एक हाई लेवल क्वेश्चन है, जहां पे हम कंप्यूट करते हैं दोनों का इनकम और डिस्क्लोजर दे देते हैं लास्ट में एक डिस्क्लोजर बेस्ड क्वेश्चन था वो। देन उसके बाद इंडियस 109 की कुछ जो क्वेश्चन था, वो भी एक टफ क्वेश्चन था। टफ इन द सेंस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, अगर रट्टा करके गए रहोगे वो क्वेश्चन, तो फिर नहीं होगा उससे। ठीक है सर। देन कम्स एमसीक्यू। एमसीक्यू भी बोलूं मैं, तो फिर मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस थे एमसीक्यू में। देखो, अगर मैं मार्क करके दिया है यहाँ पे, ये ऑपरेशन, जॉइंट ऑपरेशन के ऊपर था क्वेश्चन। फिर उसके बाद यहाँ पे 109 की रिलेटेड था, 108 के रिलेटेड था क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये जनरल क्वेश्चन था, जहाँ पे हमें करंट लाइबिलिटी बताना है एज पर इंडियस 1। देन कम्स यहाँ पे 115 के रिलेटेड क्वेश्चन था। देन इंडियस 20, राइट, इंडियस 20। फिर प्रोफेशनल ड्यूटीज करके एक है, प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन था। देन कम्स 101 के ऊपर एक क्वेश्चन था। एंड यहाँ पे ये जो है ना, इंडेस 10 का रिलेटेड एक केस स्टडी, मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस थे मेजरली। और केस स्टडी बेस में इंडेस 10 के रिलेटेड एक क्वेश्चन था। फिर उसके बाद इंडेस 36 प्लस 28 का जो है ना, दोनों साथ में दिया था, दैट इज एसोसिएट कंपनी के केस में इम्पेयरमेंट कैसा होगा, उसका रिलेटेड क्वेश्चन था। ये दो ये दो एमसीक्यू है ना, ये अगर बोलो तो टफ था, टफ इन द सेंस सर, क्या बोलते हैं इसको, इसमें एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, राइट। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तुम्हें कंप्यूट करना पड़ता था, एमसीक्यू एमसीक्यू फटाफट कंप्यूट करना पड़ेगा। ये इजी वाला क्वेश्चन है।
ये वाला जो है ना, ये बताना था कि मुझे रिनोवेशन करने के बाद, रिनोवेशन अगर मैंने खर्चा किया है कोई भी कैपिटल एसेट के ऊपर, तो फिर उस केस में उसको क्या करेंगे, कौन से फूड कोर्ट और गेमिंग, फूड कोर्ट और गेमिंग और स्पा के ऊपर इन्होंने क्या क्या खर्चा किया। और उसके बाद ये तीनों से में से दो जो है ना, फूड कोर्ट और गेमिंग, ये दोनों अच्छा सेल देगा, इनके इन इन फ्यूचर सेल इंक्रीज होगा। तो फिर यहाँ पे वो बताना था कि वो जो अमाउंट है वो कैपिटलाइज करेंगे या पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। तो फिर ये सिंपल बेस्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। और ये पूरा जो है ना, केस स्टडी 103 के ऊपर था, दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर देखोगे तो छोटा छोटा पार्ट से भी तुम्हें क्या आया, आंसर क्वेश्चन आया। और जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं इन मई 25, फिर उसके बाद November 25, तो फिर यहाँ पे कोई भी चीज ऑप्शन में मत छोड़ना, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू कवर, ताकि तुम्हें 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो पाए। अगर बोलूं यहाँ पे एमसीक्यू का ओवरऑल बोल लूं, तो अगर 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन जो है ना वो इजिली क्रैक हो रहा है, बराबर, इजिली क्रैक हो रहा है। तो फिर अगर मैं बोलूं एमसीक्यू में, तो फिर एमसीक्यू में 15 क्वेश्चन है ना, 15 क्वेश्चन है ना, 15 में से 10 तो हो रहे क्रैक, 5 समझ लो, चलो 5 वाला जो है ना तुम्हें कंसेप्ट नहीं आ रहा है या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, बट यहाँ पे इंटू टू 20 मार्क्स तो आराम से एमसीक्यू में स्कोर कर सकते थे। एंड सब्जेक्टिव वाला तो, डिस्क्रिप्टिव वाला तो बता दिया मैंने कि मॉड्यूल से इतना आया था। अगर मॉड्यूल का क्वेश्चन अगर एक बार सॉल्व किया होगा, दैट इज हैंड रिटन, हाँ हैंड रिटन, अगर एक बार प्रैक्टिस किया होगा और एक दो बार रिवीजन किया होगा, तो फिर वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ओवरऑल पेपर जो है ना वो अबव एवरेज था, राइट, अबव एवरेज था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिया था और न्यू क्वेश्चंस भी बहुत सारे फॉर्म हुए थे, दैट इज अराउंड 25 to 28 मार्क्स जो है ना न्यू क्वेश्चंस थे। और न्यू क्वेश्चंस के केस में कंसेप्ट बेस्ड था सर, अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो फिर यहाँ पे न्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, राइट। एंड पेपर अगर बोलूँ तो लेंदी पेपर भी था, क्योंकि जो भी है ना छोटे छोटे पास से कंसेप्ट पे क्वेश्चंस दिए थे, राइट। और वो रिकॉल करना, फिर उसके बाद लिखना, राइट, ये जो है ना अगर प्रैक्टिस किया होगा या एक दो मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व किया होगा तो फिर इजीली मैनेजेबल था। अगर सॉल्व नहीं किया है, पहली बार अगर एग्जाम में लिख रहे हो, तो फिर पक्का लेंदी लगा होगा पेपर, और पेपर लेंदी भी था, राइट। तो ये जो है ना November 24 का रिव्यू है। अगर इन केस यू आर द स्टूडेंट हु आर अपेयरिंग सेकेंड ग्रुप, मत देखना। और ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स है जो ऑलरेडी के पेपर खत्म कर चुके हैं, देख लिया तो ठीक है। देन उसके बाद जो भी November 25 और May 25 में दे रहे हो और इन फ्यूचर दे रहे हो, उनके लिए ये स्पेसिफिकली वीडियो था कि कौन से क्वेश्चन ऐसे मॉड्यूल से आते हैं, और कौन से क्वेश्चन मतलब कितने मार्क्स का क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, और एमसीक्यू का क्या लेवल होता है, वो पूरा जो है ना इस वीडियो में दिखाया है, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।